Hello students, welcome back to online classes of Bright Academy Public School for class 5th subject हिंदी लिटरेचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 नाम है समुद्र का रंग। अब हम की कहानी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आप भी अच्छे से दे सकें। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। जानते हो समुद्र का पानी नीला क्यों है? नहीं ना, सन 1928 के पहले किसी को पता नहीं था। इसका पता लगाया भारत के वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन ने। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को दक्षिण भारत के नगर त्रिचन्नापल्ली में हुआ था। इनके पिता कॉलेज में प्राध्यापक थे। रमन बड़े होनहार थे। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इनके पिता इन्हें विदेश में शिक्षा के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन एक डॉक्टर ने इनके स्वास्थ्य को देखकर मना कर दिया। अतः रमन भारत में ही पढ़ने लगे। सन 1904 में इन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए किया और सन 1907 ईस्वी में भौतिक विज्ञान से एमए किया। इसके पहले सन 1906 ईस्वी में ही प्रकाश विवर्तन पर इनका शोध पत्र छप गया। सन 1907 ईस्वी में ही रमन कोलकाता में उप महालेखपाल नियुक्त हुए। इस पद का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन विज्ञान में रुचि होने के कारण रमन अपना बचा हुआ समय वहाँ ही एक प्रयोगशाला में बिताते थे। कभी कभी तो रात भर प्रयोगशाला में ही रह जाते थे। सन 1917 ईस्वी में रमन ने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कोलकाता विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में प्रधानाध्यापक हो गए। सन 1921 ईस्वी में यूरोप की यात्रा में पानी के जहाज से जाने के सिलसिले में उन्होंने भूमध्य सागर और ग्लेशियर हिमखंड का चमचमाता नीला रंग देखा। वे सोचने लगे कि इनका रंग नीला क्यों है। जब भारत लौटे तो इसका कारण खोजने लगे। पानी और बर्फ के पारदर्शी टुकड़ों के बीच से सूर्य की किरणों का गुजरना और धीरे धीरे नीले रंग का कारण पता कर लिया। इस खोज के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन रमन अपनी प्रयोगशाला एक आदमी को दिखा रहे थे। इसी समय इनका एक विद्यार्थी भागा आया और कहा कि प्रोफेसर कॉम्पटन को एक्स-रे किरणों के प्रकीर्णन बिखराव पर नोबेल पुरस्कार मिला है। यह छात्र कोई और नहीं कृष्णन थे, जो बाद में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली के निदेशक बने। कृष्णन की बात सुनकर रमन सोचने लगे, जिस तरह पदार्थ से गुजरने पर एक्स किरणों में बदलाव आता है, क्या प्रकाश में भी उसे पारदर्शी माध्यम से गुजारने पर बदलाव नहीं आएगा? यह विचार उन्हें मत्था रहा था और वे इससे संबंधित प्रयोग करते रहे। ये प्रयोग रंग लाते रहे। कई पदार्थों से प्रकाश की किरणें गुजारने के बाद उन्हें कुछ नई रेखाएं मिली। फिर तो 4 महीनों तक लगातार परिश्रम करने के बाद पूरी सफलता मिली और 16 मार्च 1928 को रमन ने बंगलौर की एक वैज्ञानिक गोष्ठी में इसकी घोषणा की। फिर तो पूरे विज्ञान जगत में इसकी खूब चर्चा हुई। इस खोज रमन प्रभाव पर इन्हें सन 1930 ईस्वी में भौतिकी का विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ ठाकुर के बाद ये दूसरे भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला। रमन प्रभाव पर दुनिया में अनेक प्रयोग हुए। यह प्रभाव पदार्थ के अणुओं की संरचना समझने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। इस प्रभाव से 2000 से भी अधिक पदार्थों की रचना का पता चला। रमन ने चुंबक के संबंध में भी खोज की और अनेक वाद्य यंत्रों पर भी। सन 1943 ईस्वी में इन्होंने बंगलौर के समीप रमन इंस्टीट्यूट की स्थापना की और जीवन भर इस संस्थान में प्रयोग करते रहे। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। रमन को अंग्रेज सरकार ने भी सर की उपाधि प्रदान की थी।
इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई। डॉक्टर रमन वर्षों तक देश में घूम घूम कर विज्ञान के संबंध में लोगों को बताते रहे। इन्होंने कभी किसी पद की कामना नहीं की, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। विज्ञान की इनकी मंजिल थी, विज्ञान ही इनकी मंजिल थी। 21 नवंबर 1970 को बंगलौर, कर्नाटक में डॉक्टर रमन का निधन हो गया। बच्चों, हमने कहानी अच्छे से पढ़ ली। जो शब्द के अर्थ आपको समझ में नहीं आते, वो शब्द के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाओ। क, समुद्र के पानी के नीले होने के कारण का पता कब लगा? ऑप्शन देखिएगा, 1918 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। जो सही है उसमें आपको टिक लगाना है। ख, सीवी रमन का जन्म कब हुआ? 4 नवंबर 1988 में, 7 फरवरी 1932 में, 7 नवंबर 1988 ईस्वी में। ग, सीवी रमन ने मैट्रिक किस उम्र में पास किया? 16 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। घ, 1904 ईस्वी में रमन ने कौन सी परीक्षा में सफलता पाई? बीकॉम, एमकॉम, बीए, एमए, बीए। अंग, सीवी रमन ने किस विषय में एमए किया? रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, ये शब्द आपको इसमें भर के वाक्य पूरे करने। देखिएगा, सन डैश ईस्वी के पहले किसी को पता नहीं था। ख, इनके पिता कॉलेज में थे। ग, सन 1904 ईस्वी में मद्रास के डैश कॉलेज से बीए किया। ग, इस पद का डैश से को लेना देना नहीं था। ग, एक दिन रमन अपनी डैश एक आदमी को दिखा रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाओ। क, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। सही या गलत? ख, सन 1907 ईस्वी में चंद्रशेखर वेंकट रमन ने हिंदी से एमए किया। ग, सन 1927 ईस्वी में रमन कोलकाता में उप महालेखपाल नियुक्त हुए। घ, कई पदार्थों से प्रकाश की किरणें गुजारने के बाद उन्हें कुछ नई रेखाएं मिली। अंग, रमन प्रभाव पर दुनिया में अनेक प्रयोग हुए। च, रमन ने चुंबक के संबंध में भी खोज की। छ, रमन को फौजी की उपाधि दी गई। ज, रमन के लिए विज्ञान ही उनकी मंजिल थी। झ, रमन की मृत्यु 21 नवंबर 1980 में हुई थी। जो सही है सही, जो गलत है गलत, आपको निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, सही शब्द पर सही चिन्ह लगाओ। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण उत्तरी भाग के नगर त्रिचन्नापल्ली में हुआ था। जो सही है उसमें आपको टिक लगाना है। ख, रमन बड़े मूर्ख होनहार थे। ग, सन 1917/1988 ईस्वी में रमन ने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। घ, कृष्णन की बात सुनकर रमन रोने सोचने लगे। ग, 16 मार्च 20 अप्रैल 1928 को रमन ने बंगलौर की एक वैज्ञानिक गोष्ठी में इसकी घोषणा की। प्रश्न नंबर 5 देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन की प्रमुख घटनाओं और वर्षों का मिलान करो। 1981, 1943, 1954, 1970। मृत्यु, यूरोप यात्रा, रमन इंस्टीट्यूट, भारत रत्न। आप इस चैप्टर को जब दोबारा अच्छे से पढ़िएगा तो आप ये मिलान कीजिएगा। अगला प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। प्रश्न क, सीवी रमन का पूरा नाम क्या था? उत्तर, सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। प्रश्न ख, सीवी रमन का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर देखिए, सीवी रमन का जन्म दक्षिण भारत के नगर त्रिचन्नापल्ली में हुआ था। प्रश्न ग, रमन के पिता क्या थे? रमन के पिता कॉलेज में प्राध्यापक थे। प्रश्न घ, रमन ने बीए कहाँ से किया? रमन ने बीए मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। प्रश्न अंग, सबसे पहले रमन किस पद पर नियुक्त हुए? उत्तर, सबसे पहले रमन कोलकाता में उप महालेखपाल नियुक्त हुए। प्रश्न च, अंग्रेज सरकार ने रमन को क्या उपाधि प्रदान की थी? अंग्रेज सरकार ने
रमण को सर की उपाधि प्रदान की थी? अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 20 से 25 शब्दों में लिखो। प्रश्न क, निम्नलिखित मैट्रिक प्रश्न का देखिए फर्स्ट क्या है, रमन मैट्रिक पास करने के बाद विदेश पढ़ने क्यों नहीं गए? उत्तर, रमन मैट्रिक पास करने के बाद विदेश पढ़ने इसलिए नहीं गए क्योंकि डॉक्टर ने इनके स्वास्थ्य को देखकर मना कर दिया था। ख, प्रकाश विवर्तन पर रमन का शोध पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? उत्तर, प्रकाश विवर्तन पर रमन का शोध पत्र सन 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ग, रमण प्रभाव की घोषणा रमन ने कब और कहाँ की थी? उत्तर, रमण प्रभाव की घोषणा रमन ने 16 मार्च 1928 को बंगलौर की एक वैज्ञानिक गोष्ठी में की थी। घ, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब और किस विषय में मिला? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार सन 1930 ईस्वी में भौतिकी विषय में मिला। प्रश्न अंग, रमन ने प्रकाश के अतिरिक्त किन किन विषयों पर शोध किया है? उत्तर, रमन ने प्रकाश के अतिरिक्त बहुत सी विषयों पर शोध किया, जैसे अणुओं की संरचना में, चुंबक के संबंध में, वाद्य यंत्र इत्यादि। बच्चों, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपको अपने बुक में ही करना है। प्रश्न नंबर 6 और 7 आप अपने नोट कॉपी में कीजिएगा और जिस दिन कीजिएगा उस दिन का यहाँ पर डेट डालिएगा, होमवर्क और चैप्टर का नाम लिखिएगा और साफ सुंदर अक्षर में कीजिएगा। ओके, बाय बाय।